नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और इसे अहबाब दोस्त अहबाब में शेयर करें। आज मैं आपके साथ बात करूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ की बार बार नैब में पेशी और उनके साथ होने वाली कोई सौदेबाजी और फिर 18वीं तरमीम पर कोई बातचीत, कोई नैब पर कानून में तरमीम पर उनके साथ कोई राब्ते। मैं आज ये बात फिर एक बार वसूख से कहता हूँ कि ताहाल किसी हुकूमती अहदेदार ने बराह रास्त या बिल वास्ता मियाँ शहबाज शरीफ से 18वीं तरमीम की तनसीख पर कोई बात नहीं की। इसी तरह नैब कानून के बारे में आज मुझे ताज़ा तरीन ये बात मालूम हुई है कि कुछ अर्सा पहले एक मसौदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की जमातों ने मिलकर हवाले किया हुकूमत के वाले। वो मसौदा इस वक्त हुकूमत के पास है। हुकूमत का अपना एक मसौदा भी तैयार है जो उनके पास एक बना हुआ है। इस मसौदे पे अभी तक कोई बातचीत आगे नहीं चल सकी। हाँ, अलबत्ता आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने मशावरत की, तो वहाँ बताया गया कि हुकूमत की तरफ से कोई बाज़ाब्ता तौर पर दूसरी बार अभी हमारे साथ रब्ता नहीं हुआ अभी, लेकिन अगर वो बात होती है तो हमारा ये मसौदा उनके पास है। हमें ये बताए कि वो कौन कौन सी बातें इसमें से तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, फिर हम भी बात करने के लिए तैयार हैं। फिर इसी तरह 18वीं तरमीम के बारे में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज गौर किया है, तो उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि अगर हुकूमत के पास कोई तजावीज़ हैं, कोई ऐसी प्रपोजल्स हैं, वो लेकर आए और वो सामने लेकर आएँ। हम उसको देखने के लिए तैयार हैं, हम उसको रिविज़िट करने के लिए तैयार हैं। उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक की जा सकती हैं। लेकिन जहाँ तक सूबाई खुदमुख्तारी का तल्लुक़ है, जहाँ तक सूबों के हकूक़ का तल्लुक़ है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब देखें, एक मसला तो यहाँ एक वफाक को दरपेश है माली अमूर का। इस वक्त वफाक को पैसों की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो अब NFC वार्ड आया, 7वां जो आया था, उसमें सूबों ने अपने हकूक़ ज़्यादा ले लिए हैं। सूबों को तकरीबन 57% 58% के लगभग पैसे मिलते हैं, बाकी कम मिलते हैं वफाक को। तो वो इशू है NFC का। NFC वार्ड के ये जो इशू है उसके बारे में कल परसों पूछा गया इसहाक डार साहब से जो वज़ीर ख़ज़ाना थे। उन्होंने कहा कि ये आइन में 18वीं तरमीम का शाखसाना नहीं है, ये NFC वार्ड का जो फ़ैसला है उसको अगर तब्दील नहीं कर सकते तो उसमें एक और बात की जा सकती है हुकूमत कि सिक्योरिटी इश्यूज़ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए चारों सूबों से पैसे लिए जा सकते हैं। उसके लिए जो फ़ौज की ज़रूरियात हैं उसके लिए पैसे लिए जा सकते हैं। उसमें सिक्योरिटी के जो अदारे हैं उनके लिए फ़ंड्स लिए जा सकते हैं सूबों से, और तमाम सूबों को पाबंद किया जा सकता है कि जब उनको ये पैसे मिलें तो वो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इन अदारों की ज़रूरियात पूरी करें। तो ये एक बड़ा अच्छा हल उन्होंने बताया, लेकिन बदकिस्मती है कि कोई अच्छा हल बताने वाला हो तो उसे जलावतनी की ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। इसहाक डार जैसा आदमी जिसने पाकिस्तान के रुपये की कदर को कम नहीं होने दिया, 100 रुपये से नीचे गिरने नहीं दिया, डॉलर की कीमत को बढ़ने नहीं दिया, 100 रुपये तक डॉलर को रखा, वह जलावतनी की ज़िंदगी बसर कर रहा है। और वह वहाँ से इनकी पाकिस्तान की हुकूमत की कोताहियों को, खामियों को और उनकी बदअमालियों को उनकी वहाँ ने बैठ कर निशानदेही कर है। और ऐसा लगता है कि किसी को कदर नहीं है उनकी। मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो अपने तौर पर यह फ़ैसला कर लिया है और कि हमने कहाँ तक जाना है और क्या कुछ करना है, और मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन की दीगर जमातें भी कर लेंगी। जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो तो बड़े कमिटेड आदमी हैं, वो तो मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने सारी अपोजिशन की जमातों के साथ रब्ता कायम किया हुआ है। 11 मई को पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास मुनक़्क़द हो रहा है। इसी तरह अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर सेनेट का इजलास भी बुलाया जा रहा है। आज चेयरमैन सेनेट ने
सेनेट हॉल का भी मुआयना किया है, वो भी आप देखेंगे कि किस तरह वो इजलास मुनक्कद कर सकते हैं। इसी तरह एक फार्मूला तो तय हो गया है कि 11 मई को किस तरह कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है, कितनी तादाद में लोगों को कहना है कि आज के दिन आएँ, फिर एक दिन छोड़ कर आएँ, 3 दिन हफ्ते में इजलास करेंगे। मुमकिन है कि ये 3 दिन ही इजलास हो, तो एक जो अपोजिशन की ज़िद है वो अपनी पूरी कर ले कि हमने कौमी असम्बली का इजलास बुलवा के छोड़ा। हुकूमत तो फरार इख्तियार कर रही है, हुकूमत चाहती भी नहीं कि कौमी असम्बली का इजलास हो और पार्लियामेंट में उसका मुहासबा हो, इसलिए लेकिन उसे आइनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए अब इजलास बुलाना पड़ा है। गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ सैयद फ़ख्र इमाम की ज़ेर सदारत, उसमें यह तय पा गया कि वर्चुअल इजलास तो होगा नहीं, फ़िज़िकल इजलास होगा। फ़िज़िकल इजलास के लिए उन्होंने कहा कि कोरम की निशानदेही नहीं होगी। इसी तरह ये भी कहा गया कि वहाँ पर क्वेश्चन आवर नहीं होगा, ये सिर्फ कोरोना वायरस पर बात होगी, उससे के जो असरात हैं, यानी ये भी इख्तियार दे दिया गया कि पार्लिमानी लीडर अपने किस किस रुकन को बुलाएंगे। आज के दिन में जो मौजूद होगा वो अगले तो एक दिन छोड़कर जो इजलास होगा उसमें वो लोग नहीं आएंगे, ताकि कम से कम लोग वहाँ बैठें। आम विजिटर्स के लिए भी वहाँ दाखिला बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ वहाँ पर प्रेस गैलरी के लोगों को की भी एक महदूद तादाद होगी जो वहाँ बैठेगी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अब पार्लियामेंट का सेशन भी हो रहा है, सारी चीज़ें सारे मंजर आम पर सामने आ जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो आज फैसला किया है कि कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ पार्लियामेंट से ख़िताब करेंगे और वो आ रहे हैं वहाँ पर और वो खुलकर अपना इज़हार ख्याल करेंगे। ये जो उनका रास्ता रोकने के लिए आए दिन उनको कभी नैब के दफ्तर में बुला लिया जाता है और नैब के दफ्तर में बुलाकर उनसे पूछा जाता है कि जी आप देखिए, उनसे ऐसी बातें पूछी जाती हैं जो कि नैब में उनके खिलाफ केस नहीं है। कभी कोई चीज़ उनसे पूछी जाती है कि आपने बच्चों को फलां तोहफा कौन सा दिया था, फलां जगह आपने क्या दी थी। यानी मेरे उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनकी तजलील करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए बार बार नैब बुलाते हैं। अब नैब ने फिर उनको बुलाया हुआ है कि ये अगले महीने में जब जून में उनको बुलाएंगे फिर आएँ। मेरा मतलब कि उनको जो वो गए हैं वो पेश भी हो गए, 2 घंटे पेश हुए और फिर नैब ने अपने तरफ से, नैब के लोगों ने अपने ज़राए से खबर चलवा भी दी कि वो जो मुतमईन करने में नाकाम रहे। अब नैब को मुतमईन तो किस तरह किया जा सकता है। आज तो चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई भी नैब से के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, वो भी अदालत में चले गए हैं। 18-18 साल 19-19 साल के पुराने केसेस जो फाइलें खोली जाती हैं, तो ये नज़र आता है कि नैब का जो अदारा है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है सियासतदानों के ख़िलाफ़, सियासतदानों की करदार कुशी और सियासतदानों को अपने मकासद के लिए, अपनी राह पर चलाने के लिए। यही बात ये मैं समझता हूँ कि नैब जो मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, चौधरी शुजात हुसैन के ख़िलाफ़, जो चौधरी परवेज़ लाई के ख़िलाफ़, या इस तरह दूसरा शाहिदा खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक और इस तरह और दूसरे जो एहसन इकबाल, इस तरह जिनके ख़िलाफ़ ये केसेस बनाए गए हैं, ये सब ये बाजू मरोड़ने वाले हैं। लेकिन आप वो देखेंगे कुछ लोग तो बड़े सख्त जान हैं, वो मुकाबला करना चाहते हैं। लोगों ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में बड़े बड़े मसाइब बर्दाश्त किए, उस ज़माने की जो मुश्किलात थी वो बर्दाश्त कर ली। ये तो कोई चीज़ ही नहीं है जी। आप देखेंगे कि नैब का अदारा जो सियासतदानों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, वो नाकाम रहेगा। सियासत में जो लोग मजबूत हिसाब के मालिक होते हैं वो बिलाखिर कामयाब होते हैं। मुझे आज का बताएं किस सियासतदान को इन्होंने कोई निशान इबरत बना दिया, मास वाइज के लिए कि उन्हें कुछ अर्सा जेलों में रखा और फिर उसके बाद उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया, फिर उनको रिहा कर दिया, फिर छोड़ दिया। तो अभी मैं ये समझता हूँ नैब शहबाज शरीफ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, नैब शाहिदा खान अब्बासी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, नैब मियाँ शहबाज शरीफ के साथ उनके ख़ानदान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ सुरखरू होकर निकलेंगे इस मुल्क में अदालतों से, इस तरह बाकी ये लोग भी सुरखरू हो गए। देखें, मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी कुछ चीज़ ऐसी साबित नहीं हो सकी मासवा इसके अलावा कि उन के ख़िलाफ़ नाकर्दा गुनाहों की उनको सज़ा दी गई। तो ये इस तरह की सज़ाएँ देने से ना तो मुल्क में सियासत का कोई बेहतरी आ सकती है और ना इस सियासत को दबाया जा सकता है। बहरहाल बेहतरी इसी में यह है कि नैब का अदारे को ख़त्म करके एक ऐसा अदारा कायम किया जाए कि जिसमें
तमाम लोग जिस पर एतबार करते हों वो जो सही तरीके से एहतसाब कर सकें। शुक्रिया।